Dear students, in this video we will discuss this question in which we are given these two equations and we are asked to find out the value of L square into M square into L square plus M square plus 3. So students, यहाँ पर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है and value of L and M are given in our equations. So first of all give this question a try and then continue watching. Students, आप यहाँ पर देख सकते हैं we are required L square and M square in our result. Okay, so we have to square both the equations. सो दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर स्क्वायर करके लिख लेते हैं. देखो इज इक्वल्स टू एल. तो जब दोनों साइड में हम स्क्वेयरिंग करेंगे देन स्टूडेंट्स ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी होल स्क्वायर. तो इसको आप ओपन करिए. ओपन करने के बाद क्या आएगा आपका ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2. ओके, बिकॉज माइनस 2 ए बी जब हम करेंगे देन 2 इंटू साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एंड वी नो साइन एंड कोसेक आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर. अब इसके बाद में एम स्क्वायर क्या होगा, जो सेकंड इक्वेशन आपकी गिवन है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा माइनस कोस थीटा एंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सेकंड इक्वेशन है इसका भी दोनों साइड में स्क्वायर ले लिया और अब हमारे पास आप देख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो जब इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा plus cos square theta and minus 2. Okay, again sec and cos will be cancelled out as these are the reciprocal of each other. Okay, is equals to m square. Suppose ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है and this is your equation नंबर 2. बिकॉज रिजल्ट में हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे देन स्टूडेंट्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा plus sin square theta minus 2 and LHS of second equation. So plus sec square theta plus cos square theta and minus 2. Again students, sin square theta plus cos square theta, this is our identity. So we can replace this identity by 1. So L square plus M square की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी cosec square theta plus sec square theta and plus 1 and minus 4. Okay, minus 2 minus 2 minus 4. सो यहाँ से आप देखेंगे सो प्लस 1 माइनस 4 इट इज़ माइनस 3. ओके, माइनस 3. नाउ वी कैन ट्रांसपोज दिस माइनस 3 टू एल एच एस. सो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस सेक स्क्वेयर थीटा. सो रिजल्ट में हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड है. देखो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 3. ठीक है, बट इसके मल्टीप्लीकेशन में भी हमें एल स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर रिक्वायर्ड है. तो अब हम एल स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ओके, बिकॉज एल स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ आपने फाइंड आउट की हुई है और एम स्क्वेयर की वैल्यू ये आपने फाइंड आउट की हुई है. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आता है एक बार देख लेते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स आपका रहेगा एल स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर और राइट साइड में क्या रहेगा कोसेक स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन सेक स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, सेक स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2. ओके, ये आपकी रहेंगी दोनों इक्वेशंस. इक्वेशन लिखने में आपको गलती नहीं करनी है. कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2, सेक स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2. अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेक स्क्वेयर थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स से एंड देन साइन स्क्वेयर थीटा एंड देन माइनस 2. मल्टीप्लाई करने के बाद में देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. कोसेक स्क्वेयर थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा एंड माइनस 2 कोसेक स्क्वेयर थीटा. ओके, ये आया हमारे पास जब हमने कोसेक स्क्वेयर थीटा से मल्टीप्लाई किया इन तीनों टर्म्स से. नेक्स्ट जब आप साइन स्क्वेयर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स को इन तीनों नंबर्स से तो क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा एंड देन माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा. ओके, देन माइनस 2 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स से. सो माइनस सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वेयर थीटा एंड प्लस 4. सो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स
आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ओके, एल स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर की। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी तो यहाँ पर बनेगी, देखो, -2 साइन स्क्वेयर थीटा एंड -2 कोस स्क्वेयर थीटा। अगर इन दोनों टर्म से -2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आपका बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इसके बाद में आपकी आइडेंटिटी और क्या क्या होती है, कोसेक और कोट एंड सेक एंड टेन। तो हमें इनको कन्वर्ट करना होगा कोसेक और कोट में और सेक और टेन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये दो टर्म देख रहे होंगे, कोसेक स्क्वेयर थीटा, सेक स्क्वेयर थीटा एंड -2 कोसेक स्क्वेयर थीटा। इन दोनों टर्म से अगर मैं कोसेक स्क्वेयर थीटा कॉमन निकाल लूँ तो आपका अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस यहाँ पे 2 कोसेक स्क्वेयर थीटा है तो ये 1 बचेगा। अगर हम इसको सेपरेटली करके लिख दें, मतलब कोसेक स्क्वेयर थीटा एंड कोसेक स्क्वेयर थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। प्लस ये जो टर्म आपकी रहेगी ये एज इट इज रहेगी, कोसेक स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। अब जो बाकी टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको भी कन्वर्ट करेंगे, प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। और अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों टर्म से अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा, 2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। और रिमेनिंग टर्म्स आपकी क्या करेंगी, -2 सेक स्क्वेयर थीटा प्लस 4। नाउ सी, सेक स्क्वेयर थीटा -1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वेयर थीटा। सो कोसेक स्क्वेयर थीटा इंटू टेन स्क्वेयर थीटा एंड माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा सेक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा एंड कोस स्क्वेयर थीटा -2 एंड -2 सेक स्क्वेयर थीटा प्लस 4। अब देखो हम यहाँ पर कौन सी टर्म को किस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर किस टर्म से कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो कोसेक स्क्वेयर थीटा की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, 1 बाई साइन स्क्वेयर थीटा, ओके। सो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1 बाई साइन स्क्वेयर थीटा। और टेन स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर। तो साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर की वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 बाई कोस स्क्वेयर थीटा। और 1 बाई कोस स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वेयर थीटा। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ से आप कोसेक स्क्वेयर थीटा कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा, देन अंदर आपका बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। और हमें पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा से। सो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा सेक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा एंड -2 प्लस 4 गिव्स अस +2। सो -2 सेक स्क्वेयर थीटा प्लस 2। अब यहाँ पर देखो कोसेक और साइन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर आपका बचेगा 1, ओके। सो -1 और +2, यहाँ पर आपका आ जाएगा +1। तो आपकी एक्सप्रेशन क्या रहेगी, देखो सेक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा सेक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा देन -2 सेक स्क्वेयर थीटा प्लस 1। यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और अगर करें तो सेक स्क्वेयर थीटा एंड -2 सेक स्क्वेयर थीटा, तो इनको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वेयर थीटा सेक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा एंड +1। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों टर्म्स में से सेक स्क्वेयर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। जब सेक स्क्वेयर थीटा कॉमन जब निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वेयर थीटा -1 एंड प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। अब साइन स्क्वेयर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस कोस स्क्वेयर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स सेक एंड कोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आएगा -1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा एंड +1। +1 से -1 कैंसिल आउट होगा और आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर की, साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो यही वैल्यू हमारे रिजल्ट में रिक्वायर्ड थी। एक हमने ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और एक हमने ये फाइंड आउट कर लिया।
अब देखो हमें जो रिजल्ट में रिक्वायर्ड है वो क्या है, एल स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर इंटू एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 3, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स की हम सेपरेट वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। एल स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, विच इज़ साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, और ऊपर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो क्या थी, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 3 की, ये रही आपकी कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस सेक स्क्वेयर थीटा। सो इंटू कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस सेक स्क्वेयर थीटा। यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा इंटू कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा। Now students, sine and cosec are the reciprocal of each other, so we can say sine square theta into cos square theta into 1 by sin square theta, okay। Similarly प्लस में क्या आएगा, देखो sec and cos are the reciprocal, okay। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा sin square theta into cos square theta into 1 by cos square theta, ये होगा कैंसिल आउट। तो लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, एंड वैल्यू ऑफ दिस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 1। सो जो स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड था एल स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर इंटू एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। यही हमें फाइंड आउट करना था, ओके। सो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन। लेंदी थोड़ा है बट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है। आपको यहाँ पर करना क्या है, एल स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर और एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 3 इन दोनों की सेपरेटली वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। और इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। सो स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को आपको करना था, एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। अब एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, आई एम श्योर कि आप लोग भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।